पंजाब में दिल्ली के ठग कर रहे हैं झूठे वादे, कहा अजय माकन ने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन आज अमृतसर पहुंचे। इस मौके सांसद गुरजीत औजला उनके साथ थे। पत्रकार वार्ता में अजय माकन ने कहा कि वह दिल्ली के अंदर करीब 22 साल विधायक रहे और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। उनका कहना है कि दिल्ली ठग पंजाब में आकर लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। लोगों को उनसे बचने की जरूरत। मीडिया और सोशल मीडिया की सारी प्रेस के वीरों का धन्यवाद करदा। अज असी साडे बहुत ही सत्कारयोग जनरल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैकटरी अजय माकन जी जो इंचार्ज राजस्थान ने वो कुछ मसलों के और पंजाब दी इलैक्शनों लैके तुहाडे नाल रूबरू होण। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं दिल्ली से आता हूं और दिल्ली के अंदर एमएलए और एमपी मैं दिल्ली के अंदर रहा और शीला दीक्षित जी की कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली का स्पीकर और मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स भारत सरकार, सब जगह पे मैं दिल्ली से मैं रहा हूँ। और नई दिल्ली पार्लियामेंट मैंने 10 साल लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट करा और उसी के अंदर अरविंद केजरीवाल वहीं से ही एमएलए चुन करके आते हैं। तो यहाँ पर मेरा आने का मुख्य मकसद आप लोगों के बीच में ये है कि जो दिल्ली का ठग पंजाब में आकर के लोगों को वर्गला रहा है, पंजाब की जनता को उससे ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये मैंने तैयार किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं और आंकड़ों के साथ में बताना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों का मानना है कि पंजाब के अंदर चन्नी सरकार चंगी सरकार। क्यों? सबसे पहले तो जो घरेलू बिजली के एरियाज हैं उसको माफ़ किया गया, 20 लाख लोग जिसमें फ़ायदा हुआ और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली कम करे गए। अब पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बिजली की अगर दरें कहीं पे हैं तो पंजाब में सबसे कम, और अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे बिजली की दर है तो वो दिल्ली के अंदर। ये भी अभी मैं आप लोगों को पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में बताऊंगा कि किस प्रकार से केजरीवाल झूठ बोल करके, ठगी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो अभी 3 रुपये यूनिट किया गया है कम, उससे 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है और ये सब्सिडी है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल के लिए दी जाती है। टोटल लगभग 14,000 करोड़ की सब्सिडी और दिल्ली के अंदर मात्र 2300 की। तो जो दिल्ली सरकार जो वो कहते हैं कि हम लोग बिजली मॉडल कर देंगे, तो आप ये समझ लें कि 14,000 करोड़ की सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है और दिल्ली सिर्फ 2300 करोड़ की दे रही है। तो वो मॉडल लागू करने का मतलब ये है कि आज दिल्ली के अंदर किसानों के लिए बिजली फ्री नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि पंजाब जो है इस वक्त बिजली के मामले में हाईएस्ट सब्सिडी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य इतना नहीं देता है जितना पंजाब दे रहा है, खासतौर पे किसानों के लिए। और अब जब घरेलू उपभोक्ताओं को भी ये मिल रहा है तो दोनों चीज़ें मिला करके कोई भी पंजाब के मुकाबले कोई भी राज्य पूरे हिंदुस्तान में नहीं। सर माइक रख दीजिए, चाहे माइक के बगैर ही ठीक है। हाँ, आप लोगों को आवाज़ आ जाएगी, माइक पकड़, आवाज़ ठीक है। के दामों में भी इसी प्रकार से 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल में 5 रुपये कम करके 3200 करोड़ रुपए की राहत दिया गया। 40,000 से अधिक मामलों को वैट का मूल्यांकन माफ़ किया गया और 5 मरला भूखंडों का आवंटन 30,000 सनद पहले ही वितरित करे जा चुके हैं। आगे हम लोगों ने ये कहा है कि 1 साल में हम 1 लाख नौकरियां हम इसी 1 वर्ष के अंदर हमारी सत्ता आते ही हम लोग देंगे। 6 महीने में सभी के लिए पक्की छत, ज़रूरतमंदों को हर साल 8 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य की बात हम लोग कर रहे हैं आगे आने वाले समय में। अब जो है मैं आता हूँ केजरीवाल के बारे में और आप पार्टी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। अगर आप बीजेपी को दे रहे हैं, और ये मैं फेसबुक पेज की फ़ोटो है, फ्रंट फेसबुक पेज की जो मेन कवर पेज है, ये 2015
2015 के चुनाव का है, जो कि दिल्ली में केजरीवाल ने इस्तेमाल किया था। आप देखें, सबसे ऊपर आम आदमी पार्टी का निशान है और ये उन्हीं का फेसबुक पेज है, दिल्ली स्पीक्स, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। तो ये इन लोगों ने उस वक्त भी वहाँ पर किया था और सीधे सीधे आप ये समझ लें, इसका मकसद ये है कि बीजेपी दिल्ली के अंदर 1993 के बाद कोई चुनाव नहीं जीती थी। हम लोग लगातार 15-20 साल दिल्ली के अंदर शासन कर रहे थे और बीजेपी हमसे बहुत पीछे थी, बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा सकती थी। तो अन्ना मूवमेंट के दौरान उसके माध्यम से कांग्रेस को हराने की और बदनाम करने की कोशिश करी गई। अब ये मॉडल जो है, कहते हैं कि आप इज इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इज इक्वल टू आप। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 10, लेकिन हम ये कहते हैं पहले उसको दिल्ली में तो लागू करिए। अब जो है की स्थापना अगर आप याद करेंगे तो वो अन्ना आंदोलन के दौरान लोकपाल के लिए हुआ था। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आम आदमी पार्टी का आप प्रेस के साथियों के सामने आए तो उससे सिर्फ एक चीज पूछिए कि 7 साल हो गए, अब लोकपाल कहां है। आप लोग अगर याद करें 2011-12 के अंदर आपने सबसे पहले केजरीवाल का नाम तब सुना था जब इसने लोकपाल का एजिटेशन अन्ना हजारे के साथ किया था और उसी के साथ में पार्टी बनाई थी। तो अब लोकपाल कहां है? अब लोकपाल क्यों नहीं पास किया? अगर ये कहता है कि केंद्र सरकार अड़ंगे डाल रहा है, तो हमारा सीधे सीधे प्रश्न ये है कि जब मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार आदमी के खिलाफ आप धरने प्रदर्शन कर सकते हो, भूख हड़ताल कर सकते हो, तो आपको कौन रोक रहा है कि अब जाकर के मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ में आप लोग आंदोलन नहीं करें? तो जिस लोकपाल के नाम पे, जिस ईमानदारी के नाम के ऊपर इनकी स्थापना हुई, अब लोकपाल को ये क्यों भूल गए हैं? और अब ईमानदारी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बताएं कि लोकपाल कहाँ चला गया जिसके ऊपर ये पार्टी इनकी स्थापित हुई थी, जिनके ऊपर पार्टी बनी थी। मैं सिर्फ सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूं। अब जो है थोड़ा मैथमेटिक्स, गोवा के अंदर 2017 के चुनाव होते हैं और यही सब जगह वो कर रहे हैं। भाजपा को 32.5% वोट मिले, कांग्रेस को 28.4% वोट मिले, डिफरेंस दोनों का 4.1%। आम आदमी पार्टी का गोवा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां जाकर के चुनाव ये लड़े क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां पे कास्ट और रिलीजन का इस तरीके से गणित बना करके कैंडिडेट्स कांग्रेस को हराने के लिए दिए। 6.1% वोट लिया और कांग्रेस, इसकी वजह से कांग्रेस वहां पर हारी और ये सब के सब लोग, बीजेपी वहां पर जीती। नितिन गडकरी ने खुद भी उस वक्त भी और अब भी ये कहा कि गोवा के अंदर बीजेपी को जिताने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जो लोग इसको नहीं समझते, दिल्ली के अंदर माइनॉरिटीज़ के बीच में चले जाएं और जो अभी राइट्स हुए थे दिल्ली के अंदर, उसके बारे में पता करें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक थी या नहीं थी। इस चीज़ के लिए सिर्फ वहाँ पर जाकर के लोगों से पूछे, उन्हें सब चीज़ों का आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। उसी तरीके से गांधीनगर के अंदर नगर निगम में कुल 44 सीटें, भाजपा 41 जीती, कांग्रेस 2 जीती। बिना आपके, अगर आप नहीं लड़ती, जितने वोट्स आपने काटे उसी हिसाब से अगर कांग्रेस सिर्फ लड़ती तो हम लोग 28 सीटें जीत करके गांधीनगर गुजरात के अंदर हम लोग वहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर उस नगर निगम के अंदर जीत करके आते। अब जो है, जैसे मैंने कहा कि एजेंडा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टोटल बच्चे आप देखें कि हमारे टाइम पे 1,47,000 बच्चे 2013-14 में 12वीं बोर्ड में पास हुए थे गवर्नमेंट स्कूल से, और वो घट करके 1,09,000 जो कोविड से पहले का आखिरी साल था उसमें पहुंच गए। तो अगर आपके शिक्षा इतनी अच्छी है तो सरकारी स्कूल से बोर्ड में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्यों निरंतर कम होती जा रही? तो इसी तरीके से ये एक और डॉक्यूमेंट है कि टोटल बजट जो कि कैपिटल एक्सपेंशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होता है, इसमें आप देखें कि 12.74%, लगभग 13% की कमी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल सरकार अगर किसी चीज़ कुछ है तो वो सिर्फ 600 करोड़ रुपया हर साल का विज्ञापन की सरकार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए और पंजाब की जनता को हम लोग आगाह करने के लिए आए हैं कि इसके बरगलावे में मत आएं। ये पूरी तरीके से ठगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दिल्ली के अंदर
आज दिल्ली का एक तरीके से पिछले 6-7 सालों में बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रही है। दिल्ली के अंदर स्कूल्स के बच्चे छोड़ करके सरकारी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, और दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से हेल्थ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो चरमरा रहा है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है, हमारे ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दिल्ली में एकदम से बंद हो गई। धन्यवाद। पाटिल साहब जो हैं जिन्होंने आनंद माना है कांग्रेस में, वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने तो आपको मेनली दिल्ली की केजरीवाल की पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स के बारे में बताया है, उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपको यहाँ पे ये कहने, एक मिनट सुन तो लो, आपने पूछा, मेरी बात पूरी सुन लो। मैं यहाँ पे आपको और पंजाब की जनता को आगाह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, कि आप लोग जो हैं पंजाब के लोग दिल्ली के इस ठग के भुलावे के अंदर ना आए। मैं ये कहने के लिए आप लोगों को आया हूँ। किस ठग के बहकावे में आए फिर? जो पिछली बार ड्रोन मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, वो पूरी तरह लागू हो गया। एक मिनट सुन तो लो। जो पिछली बार के मैनिफेस्टो की बात है, 111 दिन के चन्नी सरकार, मेरे ख्याल से उसने अच्छा काम किया है। और जो 111 दिन की चन्नी सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड है, मेरे ख्याल से वो अपने आप में इनकरेजिंग है, और हम लोगों को उसके बेसिस के ऊपर हम लोग वोट यहाँ पे आप लोगों से मांग रहे हैं। सर, 4.5 साल जो रहा चोन मैनिफेस्टो कांग्रेस का ही था, आप बोल रहे हो कि कैप्टन का था। इस बार अगली बार बोलोगे नवजोत सिंह नहीं, सिद्धू का ऐसा नहीं बोलेंगे, इसी वजह से हम लोगों ने अपना चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया है। आप तो कह रहे हैं मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ही छोड़कर क्यों जा रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है। जो जिन लोगों को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, 3 बार राज्यसभा दी, मेयर बनाया यहाँ पे, और वो क्यों छोड़ करके जा रही है, उनसे पूछना चाहिए, हमसे नहीं पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। नीतियां ठीक नहीं है। नहीं तो कांग्रेस की नीतियां अब इलेक्शंस में टिकट नहीं मिलने पे उनको ठीक नजर आ रही हैं, ठीक नहीं उनको लग रही। उससे पहले जब टिकट मांग रहे थे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, जब कांग्रेस की नीतियां ठीक थी, जब टिकट नहीं मिली, जब भी नीतियां खराब नजर आती हैं। तो आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग इस चीज को समझते हो क्यों है। 51,000 वोट से भगवंत मान जीतेंगे और चन्नी साहब दोनों सीट से आएंगे। ये केजरीवाल का ये स्टाइल है। गोवा के अंदर भी उसने यही जा करके बोला, उत्तराखंड में भी यही बोला, सिर्फ पंजाब में अकेले के नहीं बोला उसने। और ये उसका स्टाइल है, जब वो हारता भी है बुरी तरीके से, जब भी बोलता है। दिल्ली के अंदर असेंबली जीता, लेकिन पार्लियामेंट हारा था, कॉर्पोरेशन हारा था। तो जब पार्लियामेंट और कॉर्पोरेशन भी जब हारा था, तो उस टाइम पे भी दिल्ली में उसने ऐसे ही बोला था। तो ये उसका स्टाइल है, इसमें मत जाइए आप। सर, जो चोन मैनिफेस्टो में वो पूछना चाह रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से समझते हो, भाजपा तो कहीं पे दूर दूर तक के, कहीं पर यहाँ पर दूर दूर तक के रेस में ही नहीं है, क्योंकि भाजपा की बी टीम केजरीवाल को उन्होंने आगे कर रखा है। भाजपा तो यहाँ पे कहीं दूर दूर तक के यहाँ पे रेस में ही नहीं है। आप सब लोग, हम लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, लक्ष्मीकांता चावला ने कहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी। इस बार यही हो रहा है कि जैसे इन द केस ऑफ सिद्धू साहब, काफी जो ऐसे देखा जा रहा है कि बैक ऑफ द सीट जो उनको हराने की जो कवायद की जा रही है, 2 पार्टियां बनी हुई, धड़ेबाजी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धड़ेबाजी हर पार्टी में और कांग्रेस के अंदर हर समय कभी भी ऐसा नहीं होता कि भी धड़ेबाजी नहीं हो कांग्रेस में या किसी भी पार्टी के अंदर। हमारे इलेक्शंस आते हैं, धड़ेबाजी होती है, लेकिन इलेक्शंस आते आते, इलेक्शंस की डेट आते आते हम सब संभाल लेते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा होगा। सर, लखीमपुर बॉर्डर में जो आशीष मेहरा को जमानत दे दी गई है यूपी सरकार की तरफ से, अभी पंजाब की बात करें। पाटिल साहब, आज पीएम मोदी साहब ने कहा है, जैसे आपने कहा है कि कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी भी, इनका ये कहना है कि कांग्रेस की जीरोक्स कॉपी है आम आदमी पार्टी। आज ही उन्होंने पठानकोट में अपनी रैली के दौरान ये बात कही। देखिए, वो जो मर्जी कहें, मैंने तो आपको अभी पूरे जो पार्टी मोदी फॉर पीएम और केजरीवाल फॉर सीएम कह करके पब्लिसिटी करके वोट मांग रहा है, उसके बारे में आप और क्या आपको चाहिए? मैंने आपको बताया कि गोवा में जहाँ पे कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे सिर्फ इसलिए लड़ रहे कि कांग्रेस के वोट्स काटे, उसी तरीके वही कैंडिडेट उसी कास्ट उसी रिलीजन का देते हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो ये तो पूरे के पूरे तरीके से हिंदुस्तान में जहाँ पर भी गए हैं वोट काट के कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू 4.5 साल अपना मॉडल को लेकर मतलब रूह पोछ रहे हैं, मिले ही नहीं किसी से, अंदर ही रहे हैं। अब फिर उन्होंने 13 सूत्री एक कार्यक्रम पंजाब मॉडल में लॉन्च किया है। क्या कांग्रेस हाईकमान इस मॉडल को एंडोर्स करती है कि उसको लागू करेगी? देखिए, सुन तो लीजिए, जो भी अच्छे सुझाव
हमारे लीडर्स हमारे को कांग्रेस को देंगे, उसको हम लोग अपनाएंगे ही नहीं, उसको हम फॉलो करेंगे। केजरीवाल साहब ने यह भी कहा था अगर रवायती पार्टियों ने ठीक काम किया होता तो मुझे राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से अब पार्टियां डर रही हैं। केजरीवाल साहब ये बताएं कि रिवायती पार्टियों से वो कैसे भिन्न है, कैसे अलग हैं? रिवायती पार्टियों से तरीका बता, एक चीज़ बता दे जिससे कि वो रिवायती पार्टियों से अलग है, एक प्रॉमिस बता दे जो उन्होंने पूरा किया हो। कौन सा ऐसा झूठ है? दिल्ली सिर्फ एक चीज़ में उन्होंने बढ़ोतरी करी। दिल्ली में हमारे टाइम पे, शीला दीक्षित के टाइम पे 25 करोड़ की एडवर्टीजमेंट का बजट होता था, अब 600 करोड़ का है। तो सिर्फ उसी में ही बढ़ोतरी हुई है, बाकी सब चीज़ों में कम हुआ है। थैंक यू। मैं तो सब चीज़ों के जवाब दिए।